तो गाइस अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और मैं बाहर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए इतना अंधेरा हो रहा है, मतलब बारिश जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी। बहुत ज़्यादा पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही थी। तो मैं थोड़ी देर आके बाहर बालकनी में 5-10 मिनट खड़ी थी ऐसे ही। उसके बाद मैंने नॉर्मल फेस वॉश किया अपना। 5 बजे से ही उठ गई थी क्योंकि अयान की तबीयत नहीं ठीक चल रही है। एक दिन वो स्कूल गया हुआ था बट उसके बाद से फिर से उसको फीवर वगैरह आ गया था। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं एक गिलास पानी लेती हूँ और अच्छा फ़ील होता है। मतलब सुबह सुबह अगर पानी पी लो ना तो काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील होता है। और ये अबाउट हाफ लीटर की ग्लास है जो मैंने ली हुई है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है गुरु पूर्णिमा और हैप्पी गुरु पूर्णिमा गाइस। 2 दिन हो गए मैंने अभी तक अयान को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था उसे। तो कल से सिचुएशन कंट्रोल में है तो मैं सोच रही हूँ आज उसे भेजूँ। आज गुरु पूर्णिमा है और छोटा सा फंक्शन भी है स्कूल में, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए जाके आएगा। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और जो उसका कॉस्ट्यूम है आज उसको मुझे एक संत के गेटअप में रेडी करना है उसको। तो सन के गेटअप के लिए अभी बारिश तो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें टी शर्ट वगैरह डालना नहीं है, सिर्फ नीचे धोती और ये अपना जो दुपट्टा रहता है वही डाल के भेजना है। और ठंडी भी लगेगी, मतलब अगर ऐसे ही कंटिन्यू बारिश रही तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रात से। अब देखते हैं, उसके जाने का टाइम तो 1 बजे का है, तब तक अगर बारिश रुक जाए तो अच्छा है। दिखाती हूँ आप लोगों को। पूरा अंधेरा हो गया है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही कि पूरा अंधेरा हो गया है, देख रहे हो। और लगातार 10-12 दिन से यही हाल है बारिश का, एक भी दिन रुकी नहीं है बारिश। मुझे तो घर में रहना है, लेकिन जिन लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है बच्चों को, उन लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ही। और बारिश, ये जुलाई का मौसम यही होता है कि कंटिन्यू बारिश होती ही रहती है। मतलब जुलाई भर इतना इतना बारिश होगा, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाता है। और इस बार त्यौहार भी सब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो सावन का महीना भी चालू होने वाला है 14 जुलाई। मैं फटाफट से अपने सारे काम समेट लेती हूँ क्योंकि आज बहुत काम है। आज इनका ऑफिस भी है और शिवाई को मुझे तैयार करके स्कूल भी भेजना है। तो काम हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी तभी कुछ आप लोगों से बात कर सकती हूँ। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ उसका कैसा गेटअप है। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी मेरे हॉल में। और यहाँ पे रात का सारा पसारा है, मतलब सुबह एक बार जो क्लीनिंग हो जाती है, शाम को अगर मुझे झाड़ू मारने का टाइम मिल रहा तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे ही रहता है। और सारी चीज़ें बिखरी हुई है, मतलब सुबह झाड़ू मारने में कम टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ें घर की बिखरी हुई रहती है ना, वो समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अभी एक एक करके सारे कपड़े समेट रही हूँ। और सुबह उठती हूँ तो एक बार अयान की टीचर का मैसेज भी चेक कर लेती हूँ कि क्योंकि आज उसको स्कूल जाना था तो उसका बुक्स वगैरह ले जानी है नहीं, क्योंकि हालांकि गुरु पूर्णिमा है बट सेलिब्रेशन के अलावा अगर कुछ रहेगा पढ़ाई का तो टीचर ने मैसेज किया हुआ था कि कौन सी बुक लानी है। तो वो बुक मैं मतलब एक बार काम करने के बाद स्कूल जाने से 2-3 घंटे पहले ही उसके बैग में रख देती हूँ ताकि एंड टाइम पे मैं कोई चीज़ भूलूँ ना। तो बस वही मैसेज देखने के बाद फिर मैं साफ़ सफाई करने लगी थी। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि अभी तो बच्चे सो रहे हैं, मतलब अगर उठ जाते हैं तो फिर ये समेटने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और नहीं हो पाता, उल्टा ज़्यादा पसारा हो जाता है। तो इसलिए जब तक वो लोग सोते रहते हैं मैं फटाफट उठ के झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। और कोई फिक्स रूटीन नहीं है मेरा, मैं कभी झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, कभी पहले नहा लेती हूँ, मतलब मुझे जैसा टाइम मिलता है। और कोई फिक्स टाइमिंग भी नहीं है कि हाँ इसी टाइम पे मतलब सुबह रोज़ का काम है ये रूटीन फॉलो करना है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, वो कब उठ जाएं, कभी बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी लेट उठ जाते हैं। और युवान का ऐसा है कि वो उठ गया तो फिर उसको लेना ही पड़ता है। सुबह उठने के बाद वो तुरंत पलटी वगैरह मार के यहाँ वहाँ घूमने लगता है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर गिरने का भी डर रहता है। तो ज़रा सी भी आवाज़ करता है तो पहले उसको देखना पड़ता है। तो साफ़ सफाई अभी मैं कर रही हूँ। और डस्टिंग मैं नहीं करती हूँ रोज़ रोज़, जो सोफ़ा वगैरह है मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही मैं डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद नॉर्मल अपना जो झाड़ू पोछा रोज़ का रहता है वही करती हूँ। तो अयान का आज स्कूल का ऐसा हुआ कि मैंने उसे तैयार तो कर दिया था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि उसे भेजे कि नहीं भेजे स्कूल, क्योंकि फ़ीवर तो फ़िलहाल नहीं था लेकिन मौसम ऐसा था और उसका जो गेटअप था उसमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि टी शर्ट वगैरह तो पहनाना नहीं था, सिर्फ दुपट्टा पहनाना था। तो भी मैंने उसे तैयार करके भेजा है।
और स्कूल में मतलब टीचर को मैंने बोल दिया था कि अगर कोई इशू रहेगा तो मुझे प्लीज़ बता देना। उसके बाद फिर सब काम वगैरह करके फ्री होके नहा धो के मैंने उसका टिफ़िन वगैरह बनाया अयान का। और अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे भेजे नहीं भेजे, मैंने बोला तैयार कर देती हूँ शायद बारिश बंद हो जाए। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि जगह जगह मतलब पानी लगा हुआ था। न्यूज़ वगैरह में भी दिखा रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश है। स्कूल की छुट्टियाँ भी नहीं हो रही हैं, मतलब छुट्टी हो जाती है तो सुकून रहता है। अगर स्कूल चालू रहता है और आप अपनी तरफ से बच्चे की छुट्टी करते हैं तो फिर अपने को भी ऐसा फील होता है कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। भले से अभी कुछ नहीं है, मतलब लोल अभी जूनियर का ही पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। और अभी मैं अयान को तैयार कर रही थी सारे कपड़े वगैरह से। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हम जब स्कूल में थे, हमारे स्कूल टाइम में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। बस नॉर्मल एक होता था। और हम लोग कैसे, मैं तो मतलब बीएमसी का जो स्कूल होता है वहाँ पे थी मैं, और हिंदी मीडियम स्कूल में थे हम लोग, सब लोग सारे भाई बहन। तो वहाँ पे तो ज़्यादा फंक्शंस होते नहीं थे, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पे हम झंडा ऊंचा रहे हमारा वगैरह वगैरह, ये सब गाने वगैरह गा देते थे, हो जाता था फंक्शन। और आजकल तो कितना कुछ मतलब होता है, तो अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत शौक़ है बच्चे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करे, अच्छे से मतलब बातचीत करे। हर जो कंपटीशन हर तरह का होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, मैंने सोचा था कि नहीं भेजूंगी क्योंकि 2 दिन से इसकी छुट्टी थी। फिर भी मैं गई बारिश में, इसके कपड़े लेके आई। रेंट पे लेना था ये, तो शाम के टाइम मैं गई रेंट पे लेके आई कपड़े। और फिर दूसरे दिन मैंने सोचा अगर ठीक रहा तो भेज देंगे। फिर थोड़ा नॉर्मल था ये, तो मैंने सोचा भेज देती हूँ, 2 घंटे की ही बात है। बस उसे तैयार कर रही थी और अयान भी बहुत खुश था, मतलब उसे कुछ तो अलग चीज़ करने मिल रही थी ना, तो वो बहुत खुश था। बहुत अच्छे से बिना हिले डुले अपना मेकअप करवा रहा था। और ये जो मैं भी मेकअप कर रही हूँ ना, ये नॉर्मल, मतलब मैंने जो इमेजिन किया मेरे माइंड में कि हाँ ठीक है, संत का गेटअप जो होता है वो ऐसा होना चाहिए, गुरु जो होता है एक मतलब गुरु का जो गेटअप था वो देना था। तो मैं वही सोच के वैसे उस हिसाब से करते जा रही थी। तो नॉर्मल जो कुमकुम बिंदी होती है ना छोटी वाली, वो वाली मैंने रेड और वाइट कलर की लाई थी, लिक्विड वाली जो होती है। बाकी ऑल कलर्स की मैं ढूंढ रही थी लेकिन वो मिली नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा था, वो 15 कलर्स जो होते हैं ना डिब्बे वाले पूरे, वो सारे कलर्स मिलते थे। बट यहाँ पे इसके टाइम पे सिर्फ मुझे 2 ही मिला था। वो पहले तो 15 रुपये की पूरी डब्बी आती थी, अभी तो सिर्फ 6 रुपये की ये एक बॉटल आती है। तो 2 ही मैंने लेके रखी थी। मैंने सोचा रेड और वाइट ले लूँगी तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा टीका लगाने पे। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका टीका। और सत्यनारायण स्वामी का टीका होता है ना, कुछ वैसे टाइप में बन गया था ये। अयान का जब टाइम हुआ ना स्कूल का, तो मैंने उस दिन सुबह से ही सब फटाफट काम करके रख लिए थे। नहा धो के सारा काम हो गया था, उसका टिफ़िन तैयार कर दिया था। लेकिन अभी जो मैं तैयार कर रही हूँ ऑलमोस्ट 12:30 हो गए थे और 1 बजे का स्कूल होता है, क्योंकि दीदी आ गई थी मेरी एंड टाइम पे और उनको साड़ी पहनना था, हेयर स्टाइल वगैरह उनका बनाना था। तो हाफ़ एन आवर तो वहीं पर लग गया मुझे। और फिर थोड़ा भी मतलब आप जब सुबह से सोच के चलते हो ना, काम आपके सब डिसाइडेड होते हैं, बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो सब चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती है। तो बस वही हुआ। और उस दिन अयान की पानी की बोतल देना भी भूल गई मैं। तो स्कूल से टीचर का फ़ोन आया, क्योंकि अयान रो रहा था, उसे लगा कि उसकी बोतल गुम हो गई है। तो फिर मैंने बोला उसको कि नहीं गुम हुई है, तब जाके वो शांत हुआ। और फिर शाम को लेने गए तो मतलब एकदम नॉर्मल था। तो अयान अब एकदम तैयार हो चुका है गाइस। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो यूनिक व्यूवर्स है यार, अगर आप लोग व्यू दे रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपकी कोई सजेशंस होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।